कैसे हो फ्रेंड्स। हर हर महादेव। आज बहुत दिनों के बाद एक माइक्रो कैप पोर्टफोलियो को रिव्यू करने जा रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए आए हो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और ये जो पोर्टफोलियो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ना, ये बहुत ही जितने भी पोर्टफोलियो है ना, स्टॉक सारे के सारे माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी है। और ये पोर्टफोलियो बहुत ही रिस्की है। और आप लोग को अगर रिस्क लेना पसंद है तो इस पोर्टफोलियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए, स्किप मत करना। बहुत ही ज़बरदस्त पोर्टफोलियो रिव्यू करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए, हम लोग इसका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही छोटे छोटे स्टॉक है, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते टाइम तो आप लोग इसको पेशेंस के साथ देखिए। और अगर पोर्टफोलियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला स्टॉक है वीरम सिक्योरिटीज़। तो इसमें इनका 72,000 का इन्वेस्टमेंट है। और अभी इनको जो वैल्यूएशन है 63,000 रुपीज़ हो गया है। तो इनको अभी बहुत ही ज़्यादा नहीं, इनको 12% का नुकसान हो रहा है। और ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। कंपनी 75 करोड़ की है और इसमें ज्वेलरी सेक्टर में ग्रोथ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसको भी आप रिव्यू कर सकते हो। और कंपनी अगर अच्छा लगे तो छोटे छोटे अमाउंट में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलरी। ये भी ज्वेलरी सेक्टर का छोटा सा कंपनी है। और ये आंध्र प्रदेश का ज्वेलरी है, ज्वेलरी स्टोर्स है। और इसका जो प्रोमोटर है अभी आंध्र प्रदेश में और 8 जो स्टोर है इनका नया नया वो खोलने जा रहे हैं। तो आगे इनका सेल्स भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और इनमें इनका जो इन्वेस्टमेंट है 47,000 है और अभी इनका जो वैल्यूएशन है 53,000 हो गया है। और ये जो कंपनी है ये 1300 करोड़ की कंपनी है। और इसका जो पी वैल्यूएशन है ना 15 है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। इनका सेल्स भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है। और फॉरेन इंस्टीट्यूट भी है, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट भी है इसमें। तो इसको भी आप अपना रडार पे ले सकते हो। कैंस टेक्नोलॉजी है, इसमें 46,000 का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 बन गया है। कंपनी ईएमएस सेक्टर में काम कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, लेकिन ये मिड कैप सेक्टर में आ रहा है। तत्व चिंतन, ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से ना 65% तक डिस्काउंट में मिल रहा है। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। इनका इन्वेस्टमेंट 51,000 है और अभी 49,000 बन गया है। तो इनको थोड़ा सा डिस्काउंट मतलब कि लॉस हो रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखते हैं तो। स्मार्ट फिनसेक, ये कंपनी आपका स्टॉक मार्केट और छोटे छोटे बिजनेस को छोटे छोटे होम लोन और बिजनेस लोन और छोटे छोटे रिटेल लोन भी प्रोवाइड करता है। और स्टॉक मार्केट में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करता है। कंपनी बहुत ही छोटा मतलब कि नानो कैप माइक्रो कैप कंपनी टाइप का है। और इसका जो मार्केट कैप है 40 करोड़ का है। लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है ना इंडस्ट्री पी से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। इंडस्ट्री पी इसका 27 है और इसका जो पी चल रहा है अभी 14 का चल रहा है। ठीक है, इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है 75% है। और प्रोमोटर को अपने कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसके लिए उन्होंने अपना मैक्सिमम स्टेक होल्ड कर रखा है। इसको भी आप अपना अगर रिस्क ले सकते हो तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि जो इतने छोटे छोटे कंपनी है ना तो रिटर्न देंगे तो आपको ज़िंदगी सुधार सकते हैं। नहीं तो जो इन्वेस्टमेंट आपका है वो उसमें से 50% से लेके 90% तक या 100% तक इसका नुकसान हो सकता है। तो इतना नुकसान सहने के लिए आप अगर तैयार हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद पारस डिफेंस है, इसमें 44,000 का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी ये 39,000 बन गया है। तो इसमें इनको नुकसान हो रहा है। आरबीजेड ज्वेलर्स ज्वेलरी सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और इसमें इनका 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो 37,000 रुपये बन गया है।
तो इसमें उनको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। की कर्प ये हाउसिंग फाइनेंस करता है, तो होम लोन, छोटे छोटे होम लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। इसमें उनको देखिए 100% का रिटर्न मिल गया है। 16,000 का इन्वेस्टमेंट है और 35,000 बन गया है इनका। ऐसे ही ना जो छोटे छोटे कंपनी होते हैं ना, इसमें जब रिटर्न मिलता है ना, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलता है। 1,000%, 2,000%, 10,000%। अगर ऐसे ही 10,000, 20,000 रुपये लगा के छोड़ दोगे ना, तो ये कंपनी अगर 10,000, 20,000% का रिटर्न दे देता है तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनी 185 करोड़ की कंपनी है। पी वैल्यूएशन इसका बहुत ही कम है और फेस वैल्यू 10 का है और प्रोमोटर होल्डिंग भी 70 के आसपास है। तो कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्रकाश पाइप है, इसमें पाइप सेक्टर का कंपनी है। CPVC और एग्रीकल्चर में जो पाइप जो लगता है ना, वो वाला पाइप ये लोग बनाते हैं। तो इसमें इनका 23,000 का इन्वेस्टमेंट है और 35,000 के लगभग बन गया है। सिग्मा सॉल्व IT सेक्टर का माइक्रो कैप कंपनी है और 300-400 करोड़ की कंपनी है और 35,000 का इन्वेस्टमेंट है इनका और 33,000 रुपये बन गया, तो इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। सिएंट बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, लेकिन ये मिड कैप में आता है। तो 37,000 का इन्वेस्टमेंट है, 33,000 रुपये बन गया है। सूरज स्टेट डेवलपर, इसका हाल ही में अभी IPO आया था और अभी अपने इन्वेस्टर को लगभग 100% का रिटर्न दे दिया है। तो इनको भी 14,700 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 32,000 रुपये बन गया है। DCX सिस्टम डिफेंस सेक्टर का स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें इनका 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 31,000 रुपये तो अभी का इनका वैल्यू है, तो इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। स्काई गोल्ड में देखिए 8,000 का इन्वेस्टमेंट है और 27,000 रुपये बन गया है। तो इसमें इनको लगभग 200% का रिटर्न मिल रहा है। अभी उसके बाद ज्योति रेजिन है, 27,000 का इन्वेस्टमेंट है और 26,000 रुपये बन गया है। एडहेसिव सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। जब रिटर्न देगा तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा। प्रूडेंट 13,000 का इन्वेस्टमेंट है और 23,000 रुपये बन गया है। हिंद प्रकाश केमिकल सेक्टर का कंपनी है, बहुत ही माइक्रो कैप, बहुत ही छोटा नानो कैप कंपनी है। 28,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 23,000 रुपये बन गया है इनको। इसमें थोड़ा बहुत इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जब केमिकल सेक्टर चलेगा तो इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। राजनंदिनी मेटल 21,000 का इन्वेस्टमेंट है, अभी लगभग उस फ्लैट ही चल रहा है। निनटेक सिस्टम 12,000 का इन्वेस्टमेंट है और 20,000 रुपये बन गया है। राजरत्न ग्लोबल वाई 23,000 का इन्वेस्टमेंट है और 20,000 बन गया है। अक्षिता कट्टन 22,000 का इन्वेस्टमेंट है और 20,000 बन गया है, तो इनको नुकसान हो रहा है इसमें भी। विनस पाइप एंड ट्यूब्स 12,000 का इन्वेस्टमेंट है और 20,000, इसमें भी इनको अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है। इपिग्राल 11,000 का इन्वेस्टमेंट है और 20,000 रुपये बन गया है। प्रीति इंटरनेशनल 21,000 का इन्वेस्टमेंट है और 19,000 रुपये अभी का वैल्यूशन है, तो इनको नुकसान हो रहा है। आरती इंडस्ट्री 17,000 का इन्वेस्टमेंट, 19,000 बन गया है, तो इनको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। हरिओम पाइप 14,000 का इन्वेस्टमेंट, 18,000 रुपये बन गया है, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है और ये कंपनी आगे भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर, EMS और सेमीकंडक्टर, बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, लेकिन ये अभी मिड कैप कंपनी बन गया है। इसमें आपको मल्टीबैगर बनने का कोई चांस नहीं, लेकिन इसमें आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 10,000 का इन्वेस्टमेंट है इनका, 18,000 बन गया है। सेनको गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर का कंपनी है और 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 18,000 बन गया है। यसो इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर का बहुत ही स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है और 15,000 का इन्वेस्टमेंट है, 17,000 बन गया है। विस्तार अमार जो फिश मार्केट, फिश वगैरह ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनका बहुत ही छोटा कंपनी है और इसमें इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। 19,000 का इन्वेस्टमेंट है, 17,000 रुपये बन गया है। टेगा इंडस्ट्रीज ऑटो कंपोनेंट का कंपनी है और 14,000 का इन्वेस्टमेंट है, 17,000 रुपये है, अभी इनको थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। ADF फूड 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, 16,000 रुपये बन गया है, 60% का इनको रिटर्न मिल रहा है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त छोटा कंपनी है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में और
स्टील का जो इंडस्ट्री है उनमें भी इसका काम चल रहा है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और 15,000 रुपये बन गया है। आवास फाइनेंशियल 17,000 का इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये बन गया है, तो थोड़ा नुकसान हो रहा है। इथोस जो बहुत महंगे महंगे घड़ी आते हैं ना, उसका ये सेल्स करता है कंपनी और बहुत बढ़िया मुनाफा कमाता है, तो उसमें भी इनका 9,000 का इन्वेस्टमेंट है और 15,000 रुपये बन गया है। एवरो इंडिया ये प्लास्टिक का जो चेयर वगैरह बनाता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाता है, बहुत ही छोटा कंपनी है लेकिन इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। 11,000 का इन्वेस्टमेंट है और 15,000 रुपये बन गया है। 5 स्टार बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त NBFC कंपनी है और 13,000 का इन्वेस्टमेंट है और 14,000 बन गया है, तो फ्लैट ही चल रहा है। सनमित इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी है जो रोड के साइड में पाइपलाइन बिछाने का काम करता है। 15,000 का इन्वेस्टमेंट है और 14,000 रुपये बन गया है। थोड़ा बहुत इसका फ्लैट ही चल रहा है, छोटा सा ही उनको नुकसान हो रहा है। कैंपस एक्टिववेयर फुटवेयर सेक्टर का कंपनी है, 11,000 का इन्वेस्टमेंट है और 14,000 रुपये बन गया है। सिक्को इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर का कंपनी है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और 13,000 रुपये बन गया है। एथर इंडस्ट्री 12,000 इन्वेस्टमेंट है और 13,000 फ्लैट चल रहा है इनका। शीतलपुर प्रोडक्ट 14,000 का इन्वेस्टमेंट है और 13,000 रुपये बन गया है, तो नुकसान में चल रहा है ये थोड़ा, लेकिन जब ये चलेगा तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट 15,000 का इन्वेस्टमेंट है और 13,000 रुपये बन गया है। पावना इंडस्ट्रीज ऑटो कंपोनेंट का कंपनी है, 9,000 का इन्वेस्टमेंट है और 13,000 रुपये बन गया है। विशाल बेयरिंग 15,000 का इन्वेस्टमेंट है और 12,000 रुपये बन गया है, तो इसमें आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट में मिल रहा है। अभी भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन कंपनी बहुत छोटा है और हाई रिस्क की है। हाई रिस्क की हाई रिवार्ड इसके लिए कहा जाता है कि जो कंपनी छोटी होती है ना, वही बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। रामा स्टील ट्यूब्स 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, 12,000 रुपये बन गया है। पिकाडेली एग्रो 8,000 का इन्वेस्टमेंट है और 12,000 रुपये बन गया है। सियंट DLM EMS सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, 13,000 का इन्वेस्टमेंट है और 12,000 रुपये 12,500 है, तो इनको छोटा सा अमाउंट नुकसान चल रहा है, लेकिन फ्लैट ही बोल सकते हो इसको। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 8,500 का इन्वेस्टमेंट है और 12,500 बन गया है, तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी मिल रहा है। सिरका पेंट में 12,000 का इन्वेस्टमेंट है और फ्लैट ही 11,900 है, फ्लैट ही चल रहा है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और 10,000 करोड़ की लगभग है। मिड कैप सेक्टर में ही मेरे हिसाब से तो ये मिड कैप ही है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और 12,000 की लगभग अभी इनका मार्केट अभी वैल्यू बन गया है। डायनेमिक केबल 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, 11,000 बन गया है। अल्कालामाइन 11,000 का इन्वेस्टमेंट है, लगभग फ्लैट ही है। हिंदुस्तान फूड 9,000 का इन्वेस्टमेंट है और 11,000 बन गया है। एरोन इंडस्ट्री 10,700 का इन्वेस्टमेंट है और 11,000 फ्लैट ही चल रहा है। बालाजी अमाइन में भी फ्लैट ही है, 11,000 का इन्वेस्टमेंट 11,000 ही चल रहा है। जोडियक एनर्जी 11,000 का इन्वेस्टमेंट है और 11,000 फ्लैट ही चल रहा है। शंकर लाल रामपाल में 10,000 का 10,000 ही चल रहा है। पावर ट्रक्स एंड केमिकल ये भी फ्लैट ही है। टाटा टेक्नोलॉजी ये भी फ्लैट है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट 10,000 का वैल्यूएशन अभी भी है। ग्लोबल सरफेस में 11,000 का इन्वेस्टमेंट 10,000 बन गया है, छोटा सा अमाउंट नुकसान चल रहा है। फेयरकम में भी फ्लैट ही चल रहा है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट 10,000 है। मैक पावर CNC में 8,000 का इन्वेस्टमेंट 10,000 बन गया है, तो इनको 10-20% का प्रॉफिट हो रहा है। अपोलो पाइप 11,000 का इन्वेस्टमेंट 10,000 बन गया है, छोटा सा अमाउंट इनको नुकसान हो रहा है। हरियाणा शिप में 8,700 का इन्वेस्टमेंट 9,700 बन गया है, थोड़ा सा अमाउंट इनको प्रॉफिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट 9,800 का ये फ्लैट है, 9,000 जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही है। अरविंद 7,500 का इन्वेस्टमेंट है, 9,700 का प्रेजेंट वैल्यू है, तो इनको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है इसमें भी। बेस्ट एग्रो लाइफ 8,400 का इन्वेस्टमेंट है, 9,600 का प्रेजेंट वैल्यू है, तो इनको प्रॉफिट हो रहा है। केमक्रॉस में 11,000 का इन्वेस्टमेंट है और 9,000 है। इनमें केमक्रॉस अभी केमिकल सेक्टर का जितने भी कंपनी है ना, सब अभी गिरावट में है, और जब ये केमिकल सेक्टर चलेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, तो इनमें इनको थोड़ा सा नुकसान चल रहा है। CCL में 7,000 का इन्वेस्टमेंट है और लगभग 9,000 बन गया है, इनको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है इनको। कृष्णा फोस्कम में 9,000 का इन्वेस्टमेंट है, 8,500 है,
तो इनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। वर्ड विजार्ड इनोवेशन में 10,600 का इन्वेस्टमेंट है और 8,300 का प्रेजेंट वैल्यू है। टाटा पावर में इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ही कम है। मतलब टाटा पावर जैसे कंपनी में अगर आप 4,000 रुपये लगाओगे तो फिर इससे बढ़िया कि ये अमाउंट आप सेल आउट करके दूसरे किसी छोटे कंपनी में लगा सकते हो। लेंसर कंटेनर में 12,000 का इन्वेस्टमेंट है, 8,000 बन गया है, तो इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है इसमें। और शीश इंडस्ट्री 6,000 का इन्वेस्टमेंट है, 5,000 बन गया है, फ्लैट ही चल रहा है, 5,800 का प्रेजेंट वैल्यू है। CIL सिक्योरिटी में 4,600 का इन्वेस्टमेंट है, 5,400 बन गया है, तो इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मित्सु केम्प्लास्ट में 5,800 का इन्वेस्टमेंट है, 4,900 का प्रेजेंट वैल्यू है, थोड़ा बहुत नुकसान है इसमें। सुमितोमो केमिकल 3,500 का इन्वेस्टमेंट है और 4,900 का प्रेजेंट वैल्यू है। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में 3,400 का इन्वेस्टमेंट है और 2,900 का प्रेजेंट वैल्यू हो गया है, थोड़ा नुकसान हो रहा है इनमें। उत्तम शुगर मिल्स में 2,300 का इन्वेस्टमेंट है और 2,500 लगभग फ्लैट ही है। राघव प्रोडक्टिविटी में 1,360 का इन्वेस्टमेंट है और 2,400 बन गया है। ये देखो यहाँ पे इनको अच्छा सा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन इन्होंने अमाउंट बहुत ही कम लगाया है, 1,360 रुपये ही लगाया है। इसमें अगर आप बाय ऑन आप करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन अगर नहीं भी करते तो जैसे आप 10-10 हज़ार रुपये लगाते आए हो। मैं आपका इन्वेस्टमेंट देखा तो सब में 10-10 हज़ार लगभग आपका लगा हुआ है, तो इसमें भी अगर 10,000 रुपये लगाते तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट मिल जाता। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन में भी 1,600 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 2,200 रुपये बन गया है, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। और इंडियन रिन्यूएबल इतना बड़ा कंपनी है और इसमें आपका 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इससे बढ़िया आप इसको सेल आउट कर दो और किसी छोटे कंपनी में ऐड कर दो। जो भी आपका पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखे हो तो उसमें एडजस्ट कर सकते हो, तो अमाउंट आपका अच्छा खासा बन जाएगा। मिस्टन फूड में 2,500 का इन्वेस्टमेंट है, 1,500, यह अभी बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है कंपनी, आप इसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कंपनी अच्छा है। HMA एग्रो इंडस्ट्री में 1,300, ये जो 1,300, 1,500, 2,000, 5,000 से नीचे जितने भी कंपनी है ना, या तो इनमें आप छोटा छोटा अमाउंट और ऐड करके इसको मिनिमम 10,000 तक लेके आ जाओ, या तो फिर इसको सेल आउट करके किसी दूसरे कंपनी में जो छोटा अमाउंट है या अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो इनका जो टोटल अमाउंट है इन्वेस्टेड 13 लाख का इन्वेस्टमेंट है और अभी इनको 14,55,000 का प्रेजेंट वैल्यू है, तो इनको 11% का प्रॉफिट मिल रहा है। और लगभग ये पोर्टफोलियो जो है ना अभी फ्लैट ही चल रहा है, लेकिन जब ये मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब बुल मार्केट, जब केमिकल सेक्टर में बूम आएगा और ज्वेलरी सेक्टर में अभी तो चल ही रहा है, और कंपनी में सब हर एक सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, किसी कंपनी में ज़्यादा किए हो, किसी कंपनी में बहुत ही कम किए हो, तो ये सब क्या होता है ना, जिस कंपनी में आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी अगर जब चलेगा तो आपका पोर्टफोलियो चलेगा। लेकिन देखिए आपका जो 1,400, 1,300, 1,200 इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी चला हुआ है 60, 70, 80%, लेकिन उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम था, इसके लिए आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। लेकिन जो कंपनी में आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जैसे बीरम सिक्योरिटी में आप 72,000 रुपये लगाए हो, उसमें आपको नुकसान हो रहा है, इसके लिए आपका पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी नहीं दिख रहा है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखिए और इसमें मेरे को लगता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा पोर्टफोलियो को। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये पोर्टफोलियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।